आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जहां हमने लास्ट किया था इस टॉपिक को पिछले क्लास में। तो आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, जहां आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे थे। और साइंटिफिक नोटेशन हमने सीखा था कि किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने सीखा था कि इसका जो फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, n × 10⁻n होता है। तो जो भी बच्चे इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है साइंटिफिक नोटेशन का, तो जा करके ज़रूर देख लीजिए। और मैंने लास्ट में बताया था कि इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, तो साइंटिफिक नोटेशन का हम लोग एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और इसका डिवीजन सीखेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो समझ ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आप कोई भी दिक्कत है या आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो वो जा करके देख लीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन का सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन। अब एडिशन ध्यान दीजिएगा। देखिए एडिशन में क्या करना है, जैसे ये एक टर्म है, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है और ऐड करके साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना है। जोर है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का सिद्धांत लगभग सेम ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि एडिशन में यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया जाता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस का। बाद बाकी प्रिंसिपल एक ही है। इसका जो हम लोग काम करेंगे इस पे, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो सेम ही होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आए तो चलिए मैं सब्ट्रैक्शन को भी साइड छोड़ देता हूँ, पहले एडिशन पे ही बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब एडिशन में क्या है, एडिशन में सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या करना है कि देखिए 3 × 10⁻7 है, प्लस किया गया है इसको 6 × 10⁵ के साथ। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जब भी इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जब ये सेम नहीं होता है पावर वाला टर्म, तब तक इसको आप ऐड कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर वाले टर्म को सेम करना है। और वो तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखिए तो कॉमन में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉमन में ध्यान रखना है कि जो स्मॉल टर्म होगा उसे कॉमन लीजिएगा, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ आप इसे ऐड करने का। देखिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर एक्सपोनेंशियल टर्म को देखिएगा। एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे है 10⁻7 यानी कि 10⁻7 और यहाँ पे 10 क्या है, 5 है। तो हम सिंपली समझते हैं कि ये क्या है, 10⁻7 बड़ा है और 10⁻5 क्या है, छोटा है। तो हम छोटा वाला टर्म को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 10⁻7 और 10⁻5 दोनों में छोटा कौन है, तो 10⁻5 छोटा है, हम सब जानते हैं, तो ले लेते हैं इसे कॉमन में। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कोष्टक में क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3 इंटू, देखिए 10⁻7 है। अब 7 में से आपने 5 कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा, 10⁻2 बचेगा। तो 10⁻7 है, 10⁻7 में से हमने 10⁻5 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 × 10⁻2 बचेगा। और प्लस का साइन है तो प्लस दे देते हैं, और 10⁻5 इसमें से तो हमने कॉमन ही ले रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें आगे देखिए 10⁻5 इंटू में ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। तो 100 अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो 10⁵ और इसको अगर हम लिखना चाहें तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। अब प्लस क्या कर देना है, 6 कर देना है। यानी ओवरऑल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 300 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 306 इंटू में क्या है 10⁵। लेकिन इसे हमें दिखाना किस में है, इसे हमें दिखाना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे दिखाएंगे, याद कीजिए पिछले क्लास का कंसेप्ट मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, n × 10⁻n। इसका फॉर्मेट क्या होता है, n × 10⁻n। यानी कि क्या करना है कि डेसिमल के लेफ्ट में एगो अंक होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी अंक क्या होना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट में होना चाहिए। बताए थे लास्ट क्लास में, आपको दिक्कत होगा तो दोबारा से देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो अब देखिए, और उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था आपको कि पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर हम पावर को मूव करते हैं किधर, अगर हम पावर को मूव करते हैं लेफ्ट की ओर तो क्या हो जाता है, 10 का पावर चला जाता है पॉजिटिव में, और अगर हम इसको मूव करते हैं राइट की ओर तो ये चला जाता है किस में, 10 का पावर चला जाता है नेगेटिव में।
ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। देखिए अब डेसिमल को देखिए, यहाँ है मान लीजिए डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ से हम मूव करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपको क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट में एगो अंक छोड़ना है, तो छोड़ देते हैं 3 को, 3 के बाद लाते हैं डेसिमल को, क्या हो जाएगा 06 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए डेसिमल का मूवमेंट किधर किया है, लेफ्ट की ओर किया है। डेसिमल का मूवमेंट किधर हुआ है, इधर से हुआ है लेफ्ट की ओर, यहाँ से किधर हुआ है, लेफ्ट की ओर हुआ है। अब लेफ्ट की ओर जब मूवमेंट हुआ है तो आप देखिए कितने अंकों के बाद गया है डेसिमल, तो 2 अंकों के बाद, और लेफ्ट में गया है, तो लेफ्ट में जब भी जाता है तो 10 का पावर किस में जाता है, पॉजिटिव में जाता है। तो कर देते हैं 10 टू द पावर 2, और ऑलरेडी एक पावर पहले से मौजूद है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब इसमें देखिए आप, ये क्या हो जाएगा 3.06 इनटू, देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंशियल टर्म में तो क्या हो जाता है, उसका पावर ऐड हो जाता है। तो 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 5, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं, ये पूरा मेथड समझ गए। अगर इसमें दिक्कत है मैं एक और क्वेश्चन आपको इस पर बता देता हूँ, आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक, सेकंड क्वेश्चन भी एडिशन पे ही है, इसमें भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कर लेंगे हम इसे। देखिए कैसे करेंगे ऐड इसको, तो यहाँ पे आपको मैंने सिंपल बताया है कि देखना है सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल टर्म में 2 तरह का यहाँ पे टर्म होता है, अगर टर्म जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक एडिशन नहीं हो सकता है। तो देखिए सेम तो है नहीं, 10 के पावर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 के पावर क्या है 18 है, तो अभी इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए सिंपल सा सिद्धांत ये है कि हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेते हैं कौन सा, छोटा वाला टर्म को। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर 15 है और 10 के पावर क्या है 18 है, ये बिना एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है इस पे ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है सिर्फ इस पे। तो ये क्या है 10 के पावर 15 और ये 10 के पावर 18। तो आप देखिए सिंपली है इसमें कि कोई यही टर्म छोटा होगा, तो 10 के पावर 15 यानी छोटा वाला टर्म क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं कॉमन, तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन। अब अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, और यहाँ पे 10 के पावर 15 में से 10 के पावर 15 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए प्लस है, प्लस दे दीजिए, इनटू में देखिए 8 है, 8 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर 18 है, 18 में से आपने 15 ले लिया है, यानी कि 10 के पावर 18 में से आपने क्या कर लिया है 10 के पावर 15 को ले लिया है। 10 के पावर 15 को हमने ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 18 में से 15 जाता है, आपको भी पता है कितना होता है 3 होता है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे 12 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 12 गुना 1 कितना होता है 12 ही होता है, प्लस कर देते हैं, इनटू में 8 गुना 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 10 को हम क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, तो 10 को अगर 3 बार आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 1000। तो ये क्या हो जाएगा 8 गुना 1000। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 इनटू में 12 प्लस क्या हो जाएगा 1000 को 8 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8000 में 12 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 8012 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर 15 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ध्यानपूर्वक, लेकिन इसे हमें लाना है किस में, हमें लाना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाते हैं, आपको पता है कि एगो अंक को क्या करना है, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल ले जाना है, ठीक है। तो अभी हमारा डेसिमल कहाँ पे होगा, सोचिए, तो अभी हमारा डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा हमारा डेसिमल। इसको कहाँ लाना है, इसको यहाँ से लाना है यहाँ पे, ठीक है। लाते हैं तो 8 यहाँ पे लाते हैं डेसिमल, तो क्या आ जाएगा 8.012 इनटू। अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि डेसिमल को हमने मूव करवाया है, किधर मूव करवाया है, राइट से लेफ्ट की ओर। किधर मूव करवाया है, लेफ्ट की ओर। जब लेफ्ट की ओर मूवमेंट होता है डेसिमल का तो 10 का पावर किस में आता है, 10 का पावर आता है पॉजिटिव में। तो ठीक है कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए 10 और यहाँ पे कितना हमने मूव करवाया, कितने अंकों के बाद मूव करवाया, तो 1 2 3 3 अंकों के बाद हमने लाया दशमलव को, यानी कि 10 के पावर 3। और चूंकि मूवमेंट किधर हुआ है, लेफ्ट में हुआ है, तो लेफ्ट में हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 3, और ये किस में है, लेफ्ट की तरफ है, तो 3 किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब उसके बाद देखिए 3 गुना क्या है 10 के पावर एक, ऑलरेडी पहले से एक्सपोनेंशियल टर्म मौजूद है, कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8.012 इनटू 10 टू द पावर 15 और 3 का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमारा हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में आ गया।
इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। जिस तरह हम लोगों ने एडिशन सीखा उसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, वही सिद्धांत है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे आपने एडिशन सीखा है सिंपली आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, तो चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये है 15 गुना 10 के पावर 7 माइनस 8 गुना 10 के पावर 5। अब इससे हमें क्या करना है, इसे घटाओ, यहाँ पे घटाना है हमें। तो घटाने के लिए देखिए मैंने बताया था कि सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ भी जब तक एक्सपोनेंशियल टर्म सेम नहीं होता है तब तक आप घटा नहीं सकते हैं इसको, तो घटाना मुश्किल है ऐसे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सिद्धांत था एडिशन में जो हमने किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है उसमें देखना है कि छोटा वाला कौन सा है, जो छोटा होगा उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटा वाला कौन सा है, 10 टू द पावर 5। तो हम क्या करते हैं 10 टू द 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया इसे। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15 गुना 10 के पावर 7 में से आपने 10 के पावर 5 ले लिया है, क्या बचेगा, 7 में से 5 लीजिएगा तो 2 बचेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए जहाँ प्लस का साइन हुआ करता था एडिशन में, अब सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो ठीक है माइनस दे देते हैं। अब इसमें देखिए आप 10 की पावर 5 है तो आपने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो सिर्फ क्या बच रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 8 बच रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 10 के पावर 5 इंटू में देखिए 15, और आप जानते हो 15 गुना 10 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 10 को 10 से गुना करना है, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो चलिए 15 गुना 100 हो गया। अब माइनस में कितना है, तो ऑलरेडी पहले से 8 है। अब ध्यान दिया जाए, देखिए 10 के पावर 5 इंटू में देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 यानी कितना 1500, ये क्या हो जाएगा -8। आपको ही पता है कि 1500 में से हम 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1492, 1492 हो जाएगा। अब देखिए इंटू 10 टू द पावर 5 आराम से हो गया घटाओ। और अब हमें किस में लिखना है इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने सीख रखा है कि साइंटिफिक नोटेशन का हमारा फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है हमारा n इंटू 10 टू द पावर n, यानी कि एक अंक डेसिमल के लेफ्ट में होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं इसे। अब देखिए कैसे करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे अभी हमारा डेसिमल है और यहाँ पे इसको मूव करवा के लाना है, लाते हैं चलिए। तो 1.492 हो जाएगा। इंटू में देखिए आप डेसिमल को कहाँ लाए हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हुआ है। और कितने अंकों के बाद गया है ये, तो 1, 2 और 3 अंकों के बाद। तो 3 अंकों के बाद लेफ्ट में गया है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल का एक टर्म पहले से मौजूद है, क्या है 10 के पावर 5 है। तो इसको लिख लेते हैं आप। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 1.492 गुना 10 के पावर, अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 5 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5 3 8 आ गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 120 गुना 10 के पावर 22 माइनस 100 गुना 10 के पावर 18। अब इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी क्या करना है, देखना है कि एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला जो टर्म है वो छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे 10 के पावर 22 है, यहाँ पे 10 के पावर क्या है 18 है। तो स्वाभाविक बात है कि 18 वाला छोटा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे कोष्टक में क्या बचेगा, 120 120 गुना 10 के पावर 22 में से 10 के पावर आपने 18 ले ही लिया है, तो क्या बचेगा फिर 22 में से 18 अगर हम खींच लेते हैं तो 10 के पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। और माइनस है, माइनस दे देते हैं। और यहाँ 10 के पावर 18 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 100 बचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 18 और यहाँ पे देखिए 120, और ये क्या है 10 के पावर 4 है, 10 के पावर क्या है 4 है। तो 10 के पावर 4 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए कि 1 के ऊपर कितना 4 को 0 हो जाएगा ना, माइनस 100 है, तो रख देते हैं 100। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 के पावर 18 यहाँ पे देखिए 120 ऑलरेडी है, और उसको अगर हम गुना करते हैं 10,000 से तो उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 को 0 और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया 12 लाख,
ये कितना हो गया 12 लाख, और 12 लाख में से क्या करते हैं हम लोग 100 घटा देते हैं। 12 लाख में से हम लोग क्या करते हैं 100 घटा देते हैं। तो 12 लाख में से जब भी हम 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको घटाव आता है। तो देखिए 12 लाख में से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,99,900 हो जाएगा, 11,99,900 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटू में क्या है 10 की पावर 18 है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए लेकिन इसे हमें किस में लिखना है, इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, वो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डेसिमल अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से आपको कहाँ लाना है, यहाँ से आपको लाना है यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.199900। अब कितने अंकों का मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों का मूवमेंट हुआ है, और लेफ्ट की तरफ हुआ है तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और पहले से एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, कौन सा है 10 के पावर 18 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 1.199900 इंटू, देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आ गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मैं करता क्या हूँ कि आपके रिवीजन के लिए मैं कुछ HW दे देता हूँ आपको, इसे आप ज़रूर बना लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जितनी बार आपको दिक्कत होगी उतनी बार बताया जाएगा, जितनी बार में आप समझेंगे उतनी बार में समझाया जाएगा। आपका समझना इंपॉर्टेंट है, तो मन लगा करके पढ़िए और ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको बता देगा कि आपने किस टॉपिक में कितना सीखा है। साइंटिफिक नोटेशन का महत्व मैं पहले क्लास में, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या होता है कि बड़ी बड़ी संख्याएं केमिस्ट्री में आती है, फिजिक्स में आती है, उनका कैलकुलेशन करना होता है, तो उसमें हमें ये बहुत मदद करने वाला है। इसमें इसका पार्ट और पढ़ना है जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कैसे करेंगे और इसका डिवीजन भाग कैसे करेंगे, वो भी सीखेंगे। और इसके साथ हमारा साइंटिफिक नोटेशन खत्म हो जाएगा। आपको इस तरह से सीखना है कि इस पे आधारित एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। आप सारा का सारा क्वेश्चन बना लो इस हिसाब से। इसमें अगर कोई आपको विशेष डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या होती है आपको तो हमें ज़रूर सूचित करें, उसका समाधान निश्चित रूप से हम मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। और अंततः अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ जुड़िए। और जो क्रांति हम लोगों ने एक साथ शुरू की है उसे और आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक बच्चों तक। ये हमारा जो एक ये रहा है कि फ्री एजुकेशन हो, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। कोई भी बच्चा जिसमें साइंस रखने की ललक है तो वो आर्थिक कारणों से ऐसा ना हो कि पिछड़ जाए, तो आर्थिक परेशानियां बीच में नहीं आनी चाहिए। उन बच्चों के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। तो आप मन लगा करके मेहनत कीजिए, आप जम के मेहनत कीजिए। हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेगी। इसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसको अधिक ना लंबा बढ़ाते हुए हमारी मुलाकात अब अगले लेक्चर में होगी। तब तक इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और नए जोश के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।